नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी बिगुल फूंकी जा चुकी है। 13 नवंबर को यहां चुनाव है और 4 विधानसभा क्षेत्र है। तरारी, बेलागंज, उसके बाद इमामगंज और रामगढ़। इन चारों विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां मतदाताओं को रुझाने के लिए अब सभी पार्टी के लोग अपना अपना काफिला लेकर के नामांकन भी कर रहे हैं और जनसभा भी कर रहे हैं। कल हमने तरारी विधानसभा क्षेत्र के गांव में गांव जाकर के लोगों का मिजाज टटोला कि आखिर तरारी विधानसभा, बाकी और गांव की तो पता नहीं लोगों को, लेकिन तरारी विधानसभा में जो लोगों ने कहा, सुनील पांडे के बेटे, जो सुनील पांडे एक बाहुबली हैं, नेता रह चुके हैं वहाँ, उनके बेटे वहाँ से खड़े हुए हैं और विशाल, उसके बाद माले उनके दावेदार हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं और जनसुराज भी वहाँ अपने प्रत्याशी को खड़ा किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हमने टटोला, पब्लिक का मिजाज टटोला, उसके बाद हम पटना पहुँचे और पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार से जब हमने बात की कि उपचुनाव पर आपका क्या व्यू है, आपकी पार्टी कितनी सीटें लाग रही है या गठबंधन की क्या हालत होगी, तो उन्होंने अपने बातों को ऐसे रखा जैसे उन्हें लगा कि हमें पूरी की पूरी जो हमारी गठबंधन है, जहाँ जहाँ से लड़ रही है, सारी सीटें जीत जाएंगी। तरारी विधानसभा में एक चीज़ देखने को मिला, चूँकि उनका जो मंशा है, उन्होंने ये कहा कि तरारी विधानसभा में टक्कर तो सच में माले के साथ होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का कहीं जगह नहीं मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता, जरा इनको सुनिए। नहीं, देखिए, योग्य उम्मीदवार कहीं कहो, ये योग्य अगर हैं तो ये पार्टियां उम्मीदवार बनाती हैं, लेकिन योग आयोग किस परिवार से, तो जनता तय करती है, वहाँ के वोटर तय करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो। दूसरा, वो उस क्षेत्र के पॉपुलर व्यक्ति हों जो चुनाव को राजनीति में कौन चुनाव को जीत सकता है, ये भी एक मायने रहता है। अगर हम झूठी बातों को कहें तो अलग चीज़ है। सच्चाई यही है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि स्वच्छ पार्टी है और वो चाहती है कि वैसे लोगों को टिकट नहीं दे जो आपराधिक किस्म के हैं, तो जो कैंडिडेट होंगे हमारा, उनको हम झाड़ फूंक कर देते हैं टिकट, और उन्हीं मानदंडों के अलावा हमने 4 विधानसभा में दिया है। जीतने वाले कैंडिडेट हो, चाहे भले ही उनके साथ कार्रवाई का फोटो वायरल हो रहा हो। नहीं, फोटो तो कार्रवाई रखने का अधिकार है, लाइसेंस मिलता है। अगर लाइसेंस ही कार्रवाई को लाइसेंस कब से मिलने लगा? कार्रवाई तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर शस्त्र है, मैंने उनके एक फोटो देखे थे, आप संभवतः तरारी उम्मीदवार जो कर रहे हैं भाजपा समर्थित का, तो देखिए, शस्त्र शास्त्र के लोग पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा हो या पूजा में करते हैं, इसमें कोई चेक नहीं। एंड उस फोटो को लेकर अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो जो कैंडिडेट है वो कोई आपराधिक छवि का नहीं है, या कोई उसकी भी बहुत छवि साफ है उस क्षेत्र। तब तो पिता अगर अपराधी है तो बेटे को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए सर। आप इस शर्त पर, वैसे नहीं। इमामगंज में और तरारी में आपने प्रत्याशियों की योग्यता का आधार क्या रखा था? एक तो हमने कहा ना, जो जीत सकता है, जो सीट को निकाल सकता है, जो हमारा संगठन है वो आकलन करती है, पार्टी आकलन करती है, और जो जनता के प्रति समर्पित है, जनता जिनको चुन सकती है, तभी कोई कैंडिडेट बनाते हैं। मेरा यही है। अच्छा सर, तरारी से जो सुनील पांडे के लड़के को खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, अगर व्यक्तिगत तौर पे उसकी पर्सनल चीज़ों को देखा जाए तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो जनप्रतिनिधि का भार हो पाएंगे। देखिए, एक तरफ तो आप ही लोग डिमांड करते हैं, जनता डिमांड करती है, लोग डिमांड करते हैं कि अच्छे छवि वाले को लोग को आना चाहिए। तो राजनीति में पढ़े लिखे, उसकी शिक्षा का बैकग्राउंड आप देख लें, उसके एजुकेशन को देख लें, उस पर सवाल करें।
और जो एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो एक अच्छी बात है, युवा हैं, अच्छी सोच वाले हैं, तो इसमें कहीं से दो मत नहीं है। सर, युवाओं और महिलाओं में आप लोगों को राजनेताओं का परिवार ही क्यों दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने जीतन राम मांझी, हम पार्टी ने जीतन राम मांझी की पुत्र वधू को दिया है, और इधर आप लोगों ने नहीं, हमने नहीं दिया है, हम पार्टी में दिया है। आप ही का घटक दल है ना सर? नहीं, हमारे घटक दल, देखिए ये तय करना उनके अपनी पार्टी में कौन किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इसकी जवाब वो दे सकते हैं। हमारे पार्टी में हमने दो कैंडिडेट तय किया है, वो दोनों हमारे पार्टी के कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके पुत्र हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं रहती है। अब रही पुत्र और पारिवारिक लोग को टिकट देने का, तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे, हैं लेकिन बहुत कम है, और से नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार की ही पार्टी है, ऐसी नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि तरारी विधानसभा हो या फिर बाकी और 3 विधानसभा हो, उन सभी जगह हमारी गठबंधन की जो सरकार है, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वहाँ रहेंगे और हमारी जीत पक्की है। तरारी में तो निश्चित हम एक बहुमत से जीतेंगे, ऐसा उनका मानना है। अब देखने वाली बात होगी जब 23 नवंबर को परिणाम घोषित होगा तो क्या प्रवक्ता महोदय का ये बात सटीक आता है या फिर ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।